अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो है ऐसे अमल के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हम एक छोटे से अमल से कम वक्त में बहुत ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं। क़ुर्ब क़यामत में जब जन्नत और दोज़ख कायम होगी और जब 70,000 फ़रिश्ते अल्लाह के अर्श को लेकर आ रहे होंगे और जहन्नुम भी लेके आई जाएगी और जन्नत भी लेकर आई जाएगी, तो उस वक्त जो है हर बंदा जो है एक नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। और उस क़यामत के मंज़र में अंबिया कराम जैसी हस्तियाँ, इतनी मुक़द्दस हस्तियाँ भी बोलेंगे या रब्बी नफ़सी नफ़सी, कि अल्लाह मेरी जान बचा ले, मैं अपने रिश्तेदारों की, अपने माँ बाप की, अपने भाइयों के भी किसी से आपसे सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा लें। हर शख्सियत को यही फ़िक्र होगी कि बस अल्लाह पाक मेरी जान बचा ले। और जब अपने सामने जहन्नुम को धाड़ता हुआ और चिंगाड़ता हुआ और उसके खौफनाक मनाज़िर जब अपनी आँखों से इंसान देखेगा, तो उस वक्त इंसान जो है ये तमन्ना करेगा कि अल्लाह ताला मुझे इस तकलीफ़ से, इस अज़ाब से मुझे निजात दिला दे। बाकी की वो परवाह नहीं करेगा, सिर्फ अपनी परवाह करेगा। या रब्बी नफ़सी नफ़सी, या रब्बी नफ़सी नफ़सी, ये सदाएं बुलंद होंगी हर तरफ से। तो उस वक्त जो है बंदा, उस वक्त हमें इस लम्हे में हमें एक एक नेकी की अहमियत का पता चलेगा कि एक एक नेकी की कितनी अहमियत होती है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, वो नेकी जब इंसान के पास, जब किसी का नामा अमल तोला जाएगा और उसके पास नामा अमल में कोई एक नेकी या दो नेकी कम पड़ेंगी, तो वो दूसरों के पास जाएगा नेकी लेने के लिए। कोई उसको नेकी नहीं देगा अपनी, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। कोई भी अपनी एक नेकी भी नहीं देगा। तो उस वक्त आपको हम सबको नेकियों की कमी का अंदाज़ा होगा कि नेकी कितनी बड़ी, नेकी की अहमियत का पता चलेगा कि नेकी कितनी बड़ी चीज़ है। आज जो मैं आपको बहुत ज़्यादा कीमती अमल बताने जा रहा हूँ, वो अमल, उस अमल को करने से हर फ़र्ज़ नमाज के बाद चंद कलिमात हैं, उनको पढ़ने से 70,000 नेकियां अल्लाह पाक हमारे नामा अमल में लिख देते हैं। तो कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा अमल है। हम इतने छोटे छोटे अमल पे अल्लाह ताला कितना कुछ नवाज रहे हैं, बस हम लोग करने वाले बने। नवाजने वाला तो फुल नवाजने के लिए बैठा हुआ है, बस हम लेने वाले नहीं हैं, हमारे अंदर कमी है। तो बस ये है कि हम उस अमल को अपना मकसद बना लें, अपना मकसूद बना लें, करने वाले बन जाएं। वह अमल है जो फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना है। चंद कलिमात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये वो कलिमात हैं जिनको नमाज के बाद पढ़ने से 70,000 नेकियां अल्लाह पाक, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने से अल्लाह पाक 70,000 नेकियां हमारे नामा अमल में लिख देते हैं। मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। मेरे दोस्तों, ये वो अमल है, ये वो मुस्तनद अमल है, जामे अमल है। दरअसल आज का जो हमारा दौर है उसमें यह है कि हर कोई अपनी तरफ से भी पता नहीं कौन कौन से अमाल बताता रहता है, उसकी कोई सनद नहीं होती, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, या किसी मुस्तनद आलिम से सुना हुआ नहीं होता है। तो ये मैं जो मुस्तनद का वर्ड यूज़ बार बार इसलिए करता हूँ, उसकी वजह यही है ताकि आप लोगों को पता चले कि ये ऐसी अपनी तरफ से नहीं बना लिया, ये प्रॉपर सनद, इसकी सनद के साथ सुना है, पढ़ा है, जब ये आपको बता रहा हूँ। तो आप सब से गुजारिश है कि ये इस कीमती अमल को ख़ुद भी करें और दूसरों को भी हर अमल को करने की तलक़ीन करें, ताकि हम जो नेकी कर रहे हैं, जो हम फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमारा भाई भी या हमारी बहन भी
कि उस अमल से फ़ायदा उठा सके और मुस्तफ़ीद हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो में आपसे, और मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।